ग्रेजुएट्स डिग्री होने के बावजूद भी अपने जॉब इंटरव्यू में फेल क्यों हो जाते हैं? हेलो, मेरा नाम शुभेंद्र रावत है और मैं फाउंडर हूं देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस का। मुझे करीब 18 से 19 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जहां पे मैंने 10 साल करीब बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया था और पिछले 8 साल से मैं एक टीचर हूं, मैं एक मेंटर हूं और मैं एक बिजनेस पर्सन हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपने जॉब इंटरव्यू में बार बार रिजेक्शन क्यों फेस करते हैं और रिजेक्शन की वजह से या तो उनको जॉब मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है या फिर वो एक बेहतरीन जॉब या एक प्रोफेशनल जॉब में आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, आप सभी को ये समझना होगा कि भारत में करीब करीब 1 करोड़ ग्रेजुएट हर साल अपनी डिग्री पूरी करके जॉब मार्केट में आते हैं। अब आप ये सवाल खुद से पूछिए कि क्या भारत में 1 करोड़ नई नौकरियां हर साल आती? आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से और अब एआई की वजह से जॉब्स मार्केट में कम होती जा रही है और गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू जो पॉपुलेशन है यूथ की भारत में। इसके बावजूद भारत में नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है। पर अगर 1 करोड़ ग्रेजुएट हर साल अपनी डिग्री पूरी करके जॉब मार्केट में आ रहे हैं तो अब सरकारी नौकरियां बहुत कम हो चुकी हैं और इवेंचुअली मैक्सिमम यूथ को प्राइवेट जॉब यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में ही काम करना पड़ता है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको इंटरव्यू तो पास करना ही होगा। मुख्य रीज़न जो मैंने देखा है, जब मैं खुद एक स्टूडेंट था आज से 20 साल पहले, मेरे 10 से 11 साल की बैंकिंग जर्नी में और पिछले 8 साल से जब मैं खुद एक टीचर हूँ, मैंने ये देखा कि स्कूल और कॉलेजेस स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी तैयार नहीं करते कि वो इंटरव्यू पास कर पाए। जैसे मैंने कहा कि हर जगह आप जाएंगे, आपको अपना इंटरव्यू तो पास करना ही होगा। तो जो मेन फैक्टर है मैंने वो देखा है, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप सभी ग्रेजुएट्स को जो अभी अपने करियर के लिए थोड़ा परेशान हैं, जॉब सीकर्स हैं या फिर आप जो जॉब चेंज करना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इंटरव्यू नेक्स्ट लेवल का कैसे पास करें, आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। देखिए, कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी स्टूडेंट जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता है तो उसके मन में एक आकांक्षा होती है, मेरी डिग्री के बेसिस पर मुझे जॉब मिलेगी। पर जब आप लोग जॉब मार्केट में आते हो या आप में से काफ़ी लोग जॉब मार्केट में आ भी चुके होंगे, तब आपको लोगों को समझ में आता है कि जॉब मार्केट में काम करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको दूर करने के लिए दोस्तों को ये समझना होगा कि इंटरव्यू एक परीक्षा है और परीक्षा की एक प्रॉपर तैयारी होगी तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप खुद सोचिए कि अगर आप लोगों को कल एग्जाम देने जाना हो तो उसकी तैयारी सिर्फ आप 3 दिन 4 दिन में नहीं कर सकते। अधिकतर युवा यही गलती करते हैं कि युवा YouTube से कुछ 10-12 सवाल देख लेते हैं कि ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। पर अगेन, इंटरव्यू एक परीक्षा है और अगर आप इस परीक्षा में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, आज का जो मुख्य रीज़न मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ कि द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसमें कि स्टूडेंट्स जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, वो है लैक ऑफ प्रिपरेशन। अब देखिए, जैसे मैंने बार बार इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ कि इंटरव्यू बेसिकली एक परीक्षा है और उस परीक्षा में आपको अपने आप को पास करवाना है, तो आपको परीक्षा में जो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसकी आपको संपूर्ण तैयारी करनी होती है। तैयारी नहीं होती तो आप इंटरव्यू में घबरा जाते हो, आपका परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ पाता और उसके बाद फिर आपको समझ में आता है कि मैं इंटरव्यू में फेल क्यों हुआ। तो प्रिपरेशन से मेरा क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उसके सेट सिलेबस होता है, वैसे ही इंटरव्यूज में आप जाते हैं तो इंटरव्यू का भी एक सिलेबस है, उसी के माध्यम से आपसे सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 5 से 6 इंटरव्यू को ब्रेक डाउन करता हूं ताकि इन पैरामीटर्स में ही किसी भी कैंडिडेट को चेक किया जाता है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं इंटरव्यू प्रिपरेशन फ्रेमवर्क की, तो पहला जो इंटरव्यू पैरामीटर आप सभी युवाओं को ध्यान में रखना होता है, दैट इज नोन एज सेल्फ प्रिपरेशन, यानी कि नो योरसेल्फ। अब जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, खुद तैयारी नहीं करोगे, सामने वाला भी आपको क्यों नौकरी पे रखेगा। इंटरव्यू में आपके बारे में आपसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दो, आपको अपने रिज्यूमे की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, आपके सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने किन किन प्रोजेक्ट्स में काम किया, इंटर्नशिप में, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
तो बेसिकली यू शुड नो योरसेल्फ। ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू में आप जा रहे हो और वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। नो, वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में। सेकंड पैरामीटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो आपका होता है कंपनी की प्रिपरेशन, यानी कि नो योर एम्प्लॉयर। अब दोस्तों, जब मैं बैंक में जॉब कर रहा था एज अ चीफ मैनेजर, तो मैं कई युवाओं का इंटरव्यू लेता था एज अ फ्रेशर। तो कई युवा आते थे हमारे पास जो बिल्कुल भी हमारे बैंक के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देने, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी की अगर आपको पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो इंटरव्यू लेने वाला ऑफिसर है उस पर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। कंपनी कब शुरू हुई, कितनी बड़ी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है कंपनी का कोई मेजर हिस्टोरिकल माइलस्टोन रहा है। कहने का मतलब है कि आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी। ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है कंपनी के बारे में, चाहे उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में हो, कोई भी रीसेंट न्यूज़ कंपनी के बारे में आपसे पूछी जा सकती है। थर्ड पैरामीटर अगर मैं कहूँ, दैट इज यू नीड टू हैव योर स्किल्स। अब देखिए, स्किल्स से हम लोग सोचते हैं कि डिग्री नहीं। स्किल से मतलब है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे हैं, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं। क्योंकि अब आप लोगों के साथ काम करेंगे, आप अकेले काम नहीं करेंगे, तो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, आपके आईटी स्किल्स क्या हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या हैं। तो पहला पैरामीटर अगर आप ध्यान में रखेंगे, दैट इज सेल्फ प्रिपरेशन, नो योरसेल्फ। सेकंड इज नो योर कंपनी, नो योर एम्प्लॉयर। थर्ड इज गेन मैक्सिमम स्किल्स। और ये चीज के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है। सपोज आपको एक बैंक में नौकरी करने जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, या आपको फिर LIC का कोई इंटरव्यू देना है, या आपको बैंक PO का कोई इंटरव्यू देना है, या फिर आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अनटिल एंड अनलेस आपने एक मजबूत तैयारी अपने बैकग्राउंड की करी हुई है। सेकंड, आपको कंपनी की पूरी जानकारी है। थर्ड, you have the required skills which is required to do this job effectively. फोर्थ पैरामीटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट्स ना बहुत मेजर गलती करते हैं। देखिए, जैसे मैंने 2018 में अपनी जॉब क्विट की थी और मैंने अपना सेटअप किया ट्रेनिंग सेंटर। तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ना इंटरव्यूज के सवाल सिर्फ ये मानते हैं कि आप कुछ बताइए अपने बारे में, आपके मार्क्स कम क्यों आए। देखिए, इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन है जिसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं और आप जवाब देते हैं। उद्देश्य ये होता है कि क्या आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो, क्या इस जॉब को फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, नॉलेज, स्किल्स हैं, स्ट्रेस देने की क्षमता है, क्या आपके पास वो है। तो वहीं आपको ध्यान में रखना है कि आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सवाल चाहे आपके HR क्वेश्चन हो, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो, आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, टेक्निकल क्वेश्चन हो। टेक्निकल राउंड्स भी आपके 1 या 2 या 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो। तो हर सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं आपको डिटेल में बात करूं, तो आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी काम करना होता है। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को साथ लेके चलता है। उसका माइंडसेट वैसे ही तय होता है जैसे उसके जीवन पे अनुभव होते हैं। अब पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी आपके जो जीवन के बचपन से अभी तक स्कूलिंग में और कॉलेज में अनुभव रहे हैं, वही आपको आपकी पर्सनल रियलिटी बन जाती है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी काम करना होगा। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आपको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर इतना ध्यान देना है कि जो जो सवाल आपसे जॉब इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आखिर में जो मैं महत्वपूर्ण पैरामीटर मानता हूं दोस्तों, दैट इज नोन एज फाइनल प्रिपरेशन। जो जो सवाल की आपने तैयारी करी है, इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है अपने इंटरव्यूज के लिए, क्या आपने उसकी एडिक्वेट प्रैक्टिस करी, आपने कहीं मॉक इंटरव्यूज दिए हैं। अब मॉक इंटरव्यूज सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग और आपका परफॉर्मेंस लेवल
चेक कराने के लिए। आप किसी प्रोफेशनल से ट्रेनिंग ले सकते हो और आपको मॉक इंटरव्यूज़ में अपनी सारी कमी मालूम पड़ती है, चाहे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस के हो नॉलेज हो, चाहे आपकी बैकग्राउंड की नॉलेज हो। एक मॉक इंटरव्यूज़ में आपको हॉलिस्टिकली जज किया जाता है। जैसे मैंने बताया, ये जो 5 से 6 पैरामीटर्स आपके हैं, सेल्फ प्रिपरेशन, नो योर सेल्फ, नो योर कंपनी यानी नो योर एम्प्लॉयर, देन कम्स सेल्फ प्रिपरेशन, गैदर स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड टू fulfill your job, your duties effectively. Then comes your own personality preparation. Then comes your question preparation. आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे अपने इंटरव्यूज में, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए मैं करीब 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ और मेरे स्टूडेंट्स बैंकिंग, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, MNCs में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। मैंने बस एक चीज़ देखी है, आपको अपने ऊपर ये काम करना है कि आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे जॉब इंटरव्यूज में, या फिर जो भी आपके साथ होने वाला है आपके इंटरव्यू में, उसकी संपूर्ण तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। अगर आपने तैयारी अपनी संपूर्ण कर ली अपने इंटरव्यूज की, तो आप इन इंटरव्यूज में फेल नहीं होंगे। याद रखिए कि इंटरव्यू एक परीक्षा है और परीक्षा में बिना तैयारी के, बिना पढ़ाई के, बिना प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किए आप कभी भी नहीं जा सकते। जब मैं करीब 18 से 20 साल पहले मैं अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा था, तो हम बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करते थे। क्यों करते थे? उसका रीज़न ये था कि जितनी आप प्रैक्टिस करते हो और जब आपकी परीक्षा की घड़ी आती है तो उसमें आप पैनिक नहीं करते। आपको पता होता है कि आपके पीछे प्रिपरेशन है। अब इंटरव्यू में आप जा रहे हो, सपोज आप अगर बैंकिंग में जा रहे हो, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो, या आप किसी मर्चेंट नेवी में जा रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी में जा रहे हो, आप शायद बैंक PO के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, या किसी FMCG में जा रहे हो, हर जगह आपको एक जॉब इंटरव्यू की मजबूत तैयारी चाहिए। इसके 2 रीज़न होते हैं दोस्तों कि अगर आप नहीं करते तो इसके रेपरकशंस क्या होते हैं। पहला तो आपको इंटरव्यू में रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, जिससे आपको खुद एक फेलियर की फीलिंग आती है। दूसरा, अगर आपका इंटरव्यू स्किल्स अच्छी नहीं है दोस्तों, तो आप लोग को एक बेहतर सैलरी की जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं पर वो नेक्स्ट लेवल की जॉब में नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू स्किल्स पे काम नहीं किया। एज अ फ्रेशर डिफरेंट लेवल के इंटरव्यू स्किल्स चाहिए, बट वंस यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ से 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, तब आपके जॉब इंटरव्यूज में आपसे डिफरेंट लेवल के आंसर्स, एक प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप ये याद रखिए कि मेजर फैक्टर जो स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स अपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते, और तैयारी नहीं करते तो उनका पता नहीं होता कि उनके सामने क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। अब जब प्रैक्टिस नहीं होती तो इंसान इतना पैनिक कर जाता है, जो उसको शायद आता है वो भी भूल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि सिंगल मोस्ट फैक्टर है आपकी सफलता के लिए जॉब में कि आपकी प्रिपरेशन कितनी मजबूत है। मैंने दोस्तों एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में वीडियो बाय वीडियो बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे आपको काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी पैरामीटर्स इंटरव्यू फ्रेमवर्क आज बताए, ठीक है। अंत में दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप बैंकिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप किसी फाइनेंशियल कंपनी में, ब्रोकिंग फर्म में, किसी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी, या आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप जॉब करना चाहते हैं KPO में, BPO में, हर जगह आपको इंटरव्यू फेस करना ही होता है। तो हमारा 45 डेज का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, और 45 डेज में हम एक ग्रेजुएट को, एक पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर मैं कहूँ हम एक जॉब सीकर को एक प्रोफेशनल के रूप में तैयार करते हैं। आप ट्रेनिंग लेते हो, आप इतने मजबूत हो जाते हो 1.5 महीने में कि आप कहीं भी जाओगे, आप अपना जॉब इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज में शेयर कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, यूजफुल लगा, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स को अपनी फ्रेंड्स में, अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए, ठीक है। Thank you so much.